Hello, 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 hello. Welcome to the next chapter that is square roots. So talking about square roots, काफ़ी ज़बरदस्त चैप्टर है, काफ़ी बढ़िया चैप्टर है. आज के बाद आपको लोग को स्क्वायर रूट्स देखने का नज़रिया पूरा बदल जाएगा. ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, मतलब पहले के चैप्टर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके लिए मैंने इसको लिया हुआ है. बाकी के जो चैप्टर्स है ना किधर फ्रैक्शन का पार्ट, परसेंटेज का पार्ट बीच में आएगा ही आएगा. तो इसके लिए मैं वो चैप्टर्स को क्लब में पढ़ाऊँगा, कंबाइन करके पढ़ाऊँगा. तो ये अलग चैप्टर है, हम लोग इसको ख़त्म करते हैं. ईजी है, एग्जाम में तो 1 मार्क इसमें से आराम से निकाल सकता है. और अभी तक जो 2-3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आए वो बच्चे जैसे आए एकदम. ठीक है. सो समझते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं. और मुझे आप लोग को फ्रैक्शंस भी सिखाना है. तो मैं ना स्क्वायर रूट चालू करने से पहले ना फ्रैक्शन से चालू करता हूँ. देख, फ्रैक्शन तेरे को बेसिकली पता होने चाहिए, थोड़े थोड़े रट्टा होने चाहिए. ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़े थोड़े रट्टा होने चाहिए. और एकदम ईजी है फ्रैक्शन को रट्टा करना. सो ये मेरा मैथ्स का नॉलेज है जो मैं तुम लोग को पास ऑन कर रहा हूँ. मैं ऐसे ही कैलकुलेशंस करता हूँ. ठीक है. तो फ्रैक्शन यानी कि आप लोग ने मेरे साथ देखा था फ्रैक्शन, ऊपर याद कर, नंबर सिस्टम, इंटीजर की नॉन इंटीजर, मतलब आंसर कैसा आएगा, डेसिमल में आएगा, है ना. तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है हाफ. हाफ यानी कि आधा, है ना, 0.5. तो सपोज मैं बोलता हूँ 10 का हाफ क्या होगा, तो 10 का आधा कितना होता है, 5. अब सुन, इसको यही फ्रैक्शंस को तू अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दे, क्या कर दे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज. ये क्या फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज. ठीक है. अब सुन, हाफ के साथ साथ 1/3 अभी नहीं करेंगे, 1/4 कर लेंगे. और एक और खत्म होता है, कौन सा मैं आप लोग को बता दो, ध्यान से सुन. तो 3 फ्रैक्शन लाइन से जाते हैं, 1/2, 1/4 एंड 1/8. तो अब देख, हाफ यानी कि आधा, हाफ यानी कि आधा. तो व्हाट इज दिस 1/4, इट इज नथिंग बट आधा का भी आधा. क्या बोला मैंने, तू आधा कर रहा है, किसका आधा कर रहा है, आधे का भी आधा कर रहा है. तो ये कितना हो गया, 1/4. ये कितना हो गया, 1/4. सो यहाँ पे 0.5 का 50 का आधा कितना होता है, 25, तो 0.25. तो इसको तो 25% भी बोल सकता है, 25% भी बोल सकता है. अब वैसे ही 1/8, तो 1/8 को कैसे पड़ेगा, आधा का भी आधा का भी आधा, 3 बार आधा, आधे का भी आधे का भी आधा. तो 25 का आधा कितना होता है, देख 25 का आधा तेरे को नहीं आता है, तो एक काम कर, 24 का आधा कर और फिर 1 का आधा कर. 24 का आधा 12, 1 का आधा आधा, तो 12 प्लस आधा 12.5. तो ये हो जाएगा 0.125, यानी कि 12.5% भी बोलता है. सबको समझा, ये 3 सबको समझे, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ. सो सबसे पहले आधा, 0.5, आधे का भी आधा 0.25, आधे का भी आधे का भी आधा 0.125. तो ऐसा आंख बंद करके 4 बार बोल लेने का. देख, बचपन में हम लोग ऐसे ही करते थे. ज़्यादा में ज़्यादा चाहिए तो तू लिख के रख, ज़्यादा में ज़्यादा चाहिए तो तू क्या कर सकता है, लिख के रख सकता है. और इसको रट्टा मार ले, ऐसे रट्टा मार ले, आधा, आधे का आधा, आधे का आधे का आधा, 0.5, 0.25, 0.125, 50 का आधा, 25 का आधा 12.5, 50 का आधा, 25 का आधा 12.5. चीज़ें बहुत सिंपल है, तू बस, तेरे को खाली ये प्रैक्टिस करना है. और कैलकुलेशन में तो बाप मजा आएगा, बाप, है ना. ऐसे ऐसे कैलकुलेशन तू करेगा ना, तू कभी सोच भी नहीं सकता. नाउ मूविंग फर्दर टू 1/3, मूविंग फर्दर टू 1/3. तो 1/3 क्या है, 1/3 यानी कि 0.3333, इन शॉर्ट 33.33%. तो 1/6 क्या होता है, तो वो देख 1/6 क्या है, 1/3 का भी आधा है. 3 2 6 हुआ ना, 1/3 का भी आधा. तो 33.33 का आधा कितना होता है, 16.67%. 16.67%. अब 1/5 तो तेरे को ऑलरेडी पता है, मैंने ट्रिक भी सिखाया हुआ है, डबल करके डेसिमल. तो 5 का डबल इधर, 1 का डबल क्या होगा, 2, तो इसका क्या होगा 0.2. अब खाली विचित्र है ना, 1/7 है, 1/9 है.
तो 1/7 तो तेरे को ऑलरेडी आता नहीं है, तो मैं सिखाता हूँ, तो ध्यान से सुन। तो 7 0 पॉइंट लिख ले, देख सब जगह पे 0 पॉइंट है ना। अब 7 का डबल कितना होता है, 7 का डबल 14, 14 का डबल कितना होता है 28, खत्म 1428, 0.1428। देख तू दो डेसिमल भी याद रखेगा ना तो भी चलेगा भाई, तो भी चलेगा। बस सबको परसेंटेज समझा, 50%, 33.33%, 25%, 20%, 16.67%, 14.28%, 12.5% और 1/9 तूने किया है, 1/9 है तो 0.1 बार आएगा ना, बार 0.1111111111 चलता जाएगा। ये सबको समझा, सबको फ्रैक्शन याद रहेगा। सर ये मेरा काम आसान कैसे करेगा, तब ध्यान सुन, बहुत जगह पे तेरे को ये काम में आ सकता है, कैसे समझाता हूँ। चाहिए तो 1/10 आखिरी वो भी याद रखी ले, 0.1। अब ये काम में कैसे आता है, तो बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज लेट्स से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ 88 डिवाइड बाय 4। तू क्या करेगा, वो ऐसा डिवीजन का टेक्निक बनाएगा, 88 डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8 सर, -0 हमारे टीचर, ऐसा सब नहीं करने का, एकदम इजी है। 1/4 का मतलब क्या समझा अपन ने, आधा का भी आधा है ना। तो 88 का आधा कितना होता है 44, 44 का आधा कितना होता है 22, खत्म खत्म। नहीं समझा, अरे नहीं समझा, समझा, डिवाइड बाय 4 यानी आधे का आधा, खत्म। तूने 25%, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 88 इंटू 25%, 22। इधर से कान पकड़ कि इधर से कान पकड़, आंसर मीन्स द सेम। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 88 इंटू 0.25। हेलो, सबको समझा, ये सबको समझा। सर ऐसा किधर भी मैं कर सकता हूँ, हाँ किधर भी वापर सकता है तू, ये तू किधर भी वापर सकता है तू। ये देख, चल एक और एग्जांपल दे सकता है सर, ये ले देख, लेट्स टेक 128 डिवाइड बाय 4। सर 128 डिवाइड बाय 4 नहीं आता है मेरे को, तो 120 डिवाइड बाय 4 कर और फिर 8 डिवाइड बाय 4 कर। तो 120 डिवाइड बाय 4 30, 8 डिवाइड बाय 4 2 32। देख एक और वे में कैलकुलेट किया। अगर ऐसे नहीं करने का तो आधे का आधा 120 का आधा 60, 60 का आधा 30, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 32 32। मजा आया, मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला। करता था ऐसा बचपन में, करता था नहीं ना, मुझे पता है। आ जाओ, अब सुन, ऐसा तो कोई भी बड़ा नंबर कर सकता है, ये तो मैं छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ, ऐसा तो कोई भी बड़ा नंबर कर सकता है, तेरी मर्जी। क्या मैंने बोला, तेरी मर्जी। अब बात करते हैं, इधर 1/3 के बारे में। तो 1/3 भी, डिवाइड बाय 3 भी काम आसान बता देता है। डिवाइड बाय 3 कैसे करते हैं, 1 डिवाइड बाय 3 0.3333। तो अब देख 2 डिवाइड बाय 3 कितना होगा 0.6666। अरे 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इज नथिंग बट 2 डिवाइड बाय 3, और 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इट इज नथिंग बट 2 डिवाइड बाय 3। तो 1 डिवाइड बाय 3 का डबल कर तो 33.33 का डबल कितना होता है 66.66। तो वैसे ही 3 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 1, 0.999999, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1। अब ये मैं क्यों करवा रहा हूं, तो अब ध्यान सुन, ऐसे ही तेरे को 4/3, 5/3 और 6/3 भी करवाता हूं, फिर तेरे को अपने आप समझ जाएगा। 4/3, तो 4/3 क्या होगा 1.333। 4 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचेगा कितना 1/3। ये 4/3 को क्या मैं 3/3 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। तो 3/3 कितना आता है 1, 1/3 कितना आता है 0.33। तो आंसर क्या गया 1.33। तो 5/3 का आंसर कैसे आएगा, तो 5/3 क्या हो गया 3/3 प्लस 2/3, तो ये कितना आ गया 1.67 या 66666। तो 6/3 क्या होता है सर 1.99999 यानी कि 2, 3 2 6।
तो अब सोच समझ कर बता, 7/3 क्या होगा, 7/3, 7/3 होगा 6/3 प्लस 1/3, तो 6/3 2, 1/3 0.333, तो 7/3 क्या होगा 2.33333, 8/3 2.66666, 9/3 3, 10/3 3.33333, 11/3 3.6776666 यानी कि 67, एंड 12/3 4 कर सकता है, जितना चाहे कर सकता है। सर वापस ये काम में किधर आएगा, बेसिक कैलकुलेशन। अगर मैं बोलता हूँ 151 डिवाइड बाई 3, तुम लोग वापस यही करोगे 151 डिवाइड बाई 3, 3 5 50, नहीं करने का, सीधा तो 5 के मल्टीपल में आजू बाजू में ना 50, देख 3 5 15, तो 350 150, बच्चा कितना 150 और 151, एक का डिफरेंस है 1 डिवाइड बाई 3 यानी कि 0.33, खत्म, गेम ओवर। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ओरली तो आंसर ला सकते हैं। अभी कितना भी बड़ा नंबर होने दे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। सबको समझा, और सबको समझा। सर मैं ऐसा किसके लिए भी कर सकता हूँ, ये देख 237 डिवाइड बाई 3, ये तो ओरली कर सकता है। तो 240, 3 का टेबल याद करना, 3 6 12 15 18 21 24, तो 240 के आजू बाजू में है ना, तो 240 में कितना कम है, 3 कम है। 240 में कितना कम है, 3 कम है, तो 240 के लिए 80 लगेगा, 83 जा 240, तो 240 में कितना कम है, 3 कम है, तो ये 80 जा, ये 1 जा, 80 माइनस 1 कितना होता है 79, खत्म, गेम ओवर। इसका आंसर 79 है। टेबल लर्न कर, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था नंबर सिस्टम में। सपोज ये गलती से 238 डिवाइड बाई 3 होता तो 1/3 बचता, 79.33 आंसर। ये सबको समझा। तो डिवाइड बाय 5 क्लॉक में सिखाया था, डबल करके डेसिमल, डिवाइड बाय 2 सिखाया, ऑब्वियसली आधा, डिवाइड बाय 4 सिखाया, आधे का आधा। अगर सेम डिवाइड बाय 8 होता तो आधे का भी आधे का आधा, 4 डिवीजन सिखाए, और ये 5वां डिवाइड बाय 3। सबको समझा, ये सबको समझा। प्रैक्टिस लगे और कुछ नहीं, सुनता जा, समझता जा, प्रैक्टिस करता जा, सुनता जा, समझता जा, प्रैक्टिस करता जा, तेरा काम हो जाएगा। चलो, सो ये कॉपी कर लिया तुम लोग ने फटाफट, इतना कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी बेटा। 80 माइनस 1, हम लोग को 237 चाहिए ना, हम लोग को फाइंड आउट किसका करना है, 237 का। तो अगर मैं डिवाइड बाय 3 करता हूँ तो 240 डिवाइड बाय 3 इज 80, हम लोग को चाहिए 237 के लिए, तो -3 करेगी तो 237 आएगा ना, तो 3 1 जा 3, तो 380 जा, 3 1 जा, तो 80 माइनस 1 79। हम लोग को चाहिए किसका था, 237 का। समझा, समझा बेटा। नियरेस्ट राउंड ऑफ किया मैंने। सपोज लेट्स से आई विल टेक, छोटा अगर मैं नंबर लेता हूँ तो लेट्स से 57 डिवाइड बाय 3, तो 3 का मल्टीपल कौन सा आजू बाजू में है, 60 ना, तो मैंने 60 डिवाइड बाई 3 करूँगा तो 20 आएगा, पर मेरे को 60 डिवाइड बाई 3 चाहिए कि 57 डिवाइड बाई 3 चाहिए, 57 डिवाइड बाई 3, तो मैं 3 डिवाइड बाई 3 ज़्यादा आगे चला गया ना, मैं 3 नंबर आगे चला गया ना, तो 3 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 1, तो 60 माइनस 3 इज 57, तो वैसे 20 माइनस 1 इक्वल टू 19, तो इसका आंसर क्या है 19। बेटा अपने को 240 डिवाइड बाई 3 चाहिए था कि 237 डिवाइड बाई 3 चाहिए था, 237 डिवाइड बाई 3 चाहिए था। 240 डिवाइड बाई 3 किया तो 80 आया ना, पर अपने को तो 237 डिवाइड बाई 3 चाहिए ना, तो मैंने 3 3 3 3 3 1 जा 3 ज़्यादा किया ना, तो उसको एक बार कम कर दे, 3 को एक बार कम कर दे। मेरे को 80 इंटू 3 नहीं चाहिए था, मेरे को 79 इंटू 3 चाहिए था, तो मैंने 1 इंटू 3 को हटा दिया, माइनस कर दिया। समझा।
चलो आ जाओ। सो बेटा मैथ्स है, मैथ्स तुम लोग कैसे भी, ये सब मेरा दिमाग है, मेरा बनाया हुआ रास्ता, कोई ऐसे करवाता नहीं है। अगर सच्ची में ऐसे पढ़ाने का चालू हो गया ना तो बचपन में ही मैथ्स क्लियर हो जाता है। और अब तो तुम लोग बड़े हो चुके हो, बचपन में चलो ये चीज़ तुम लोग को समझ में नहीं आई, अब तो समझना है तुम लोग को क्या नंबर चाहिए और तुम लोग फाइंड क्या कर रहे हो। तुम लोग को क्या नंबर चाहिए और तुम लोग फाइंड क्या कर रहे हो। तुम लोग को चाहिए था 237, पर तुम लोग ने किया 240, तो 3 ज़्यादा किया, तो 3 को हटा दे। चलो ये हो गया कॉपी, आगे बढ़ूँ मैं स्क्वायर रूट्स के साथ। चलो आ जाओ। देखते हैं इधर और समझते हैं चीज़ों को क्या बोलता है। आ जाओ। सो टॉकिंग अबाउट स्क्वायर रूट्स, टॉकिंग अबाउट स्क्वायर रूट्स, ये स्क्वायर रूट होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्क्वायर्स होते क्या है। सबसे पहले क्या समझेंगे, स्क्वायर होते क्या है। तो स्क्वायर मतलब क्या, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मतलब अगर मैं बोलूँ 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो मुझे क्या करना है, 2 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर होगा 4। 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 को मुझे वापस मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ, तो आंसर क्या होगा 25। हाँ, तो अब स्क्वायर रूट क्या होता है, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर का उल्टा। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन रहता है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5। तो जो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रहेगा उसका तो स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब मैं बोल दूं 81, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9। क्लियर, मैंने बोला था आप लोग को पहले भी, स्क्वायर रूट लर्न करके रखना, स्क्वायर रूट लर्न करके रखना, स्क्वायर रूट लर्न करके रखना, स्क्वायर रूट लर्न करके रखना। अब सुनो, अब आगे बढ़ते हैं। सो तुम्हारी इंस्टीट्यूट क्या करती है, तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने बेसिकली 4 डिजिट्स के दिए हैं, पर मैं तुम लोग को बाहर की दुनिया की भी बात करूँगा। बाहर की दुनिया में 2 चीज़ है, एक तो 2 डिजिट के स्क्वायर रूट एंड 3 डिजिट के स्क्वायर रूट। ये तुम लोग को अगर पूछेंगे एग्जाम में तो इम्परफेक्ट स्क्वायर पूछेगी। कैसे पूछेंगे, इम्परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऐसे 25 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 81 का, ऐसा सब देगी नहीं। एंड 4 डिजिट एंड 5 डिजिट का अगर पूछा तो ये आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर रूट देगी। कैसे देगी आप लोग को, परफेक्ट स्क्वायर रूट। हायर लेवल पे मतलब तो अगर गवर्नमेंट की एग्जाम्स देता है, रेलवेज की वगैरह, तो वहाँ पे 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट का भी स्क्वायर रूट रहता है, पर परफेक्ट वाला। ठीक है, तुम्हारी गधी इंस्टीट्यूट ने एक बार कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में वो लोग ने वन ऑफ द मॉक टेस्ट पेपर में, और तुम लोग को एक प्रैक्टिस बुक दी है उसमें भी दे दिया है, 7 डिजिट का स्क्वायर रूट। मैंने उसको यूट्यूब पे है ना डिस्कस भी किया है। वैदिक, जो हम लोग वैदिक मैथ्स पढ़ते थे वैसे करेगा ना तो भी 10 मिनट बाद आंसर आएगा, पेन पेपर के साथ में। ठीक है, तो तुम्हारे इंस्टीट्यूट का ये भेजा ही खराब है। सो तू एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, एग्जाम में तू हाईएस्ट चांस है, 80% चांस है कि तू इसको एक्सपेक्ट कर सकता है, एंड 20% चांस है कि तू इसको एक्सपेक्ट कर सकता है। 20 भी नहीं, इसको 90-10 कर तो भी समझ ले। एंड 100% चांसेस है कि थियोरी को एक्सपेक्ट कर सकता है तू। थियोरी, थियोरी क्या है, हम लोग पहले ये ट्रिक समझेंगे वगैरह समझेंगे, फिर बाद में लास्ट में थियोरी कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब ये सब मैंने ढूंढे हुए मेरे सब चीज़ें शॉर्टकट्स है, वीके कट्स है मेरे, तो टेंशन मत ले, खाली प्रैक्टिस कर ले। अब तक एग्जाम में 2 एंड 3 डिजिट का आया नहीं है। आ जाओ, देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सो टॉकिंग अबाउट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट के इम्परफेक्ट स्क्वायर्स। सो जैसे कि आप लोग को मैंने बोला था, आप लोग को डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं देंगे, आप लोग बोलेंगे हे व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 44, सपोज ये है, मैं ये ले रहा हूँ। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 39,
ऐसा परफेक्ट स्क्वायर की इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है। इन लोगों को सॉल्व कैसे करने का, इन लोगों को सॉल्व कैसे करने का, तो मेरे पास वी के कट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप जो आप लोग का रहेगा वो रहेगा नियरेस्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने का। कैसा स्क्वायर फाइंड आउट करने का? नियरेस्ट स्क्वायर। उसके आजू बाजू में स्क्वायर कौन सा है वो फाइंड आउट कर। तो 44 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा? देख 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो ये 36 के बाजू में है कि 49 के बाजू में है? 49 के बाजू में। तो 49। अब मेरे को तो 44 चाहिए ना, तो 49 माइनस 5 करूँगा तो क्या आएगा? 44। सबको समझा 49 माइनस 5 क्यों किया? सर सपोज ये है ना, ये 39 है तो नियर स्क्वायर कौन सा है? 6 का। तो मैं 39 को कैसे लिखता? 36 प्लस 3। वी हैव टू फाइंड आउट द नियरेस्ट स्क्वायर। सबको समझा? सबको स्टेप 1 समझा? अब स्टेप 2, जो भी तेरा नियरेस्ट स्क्वायर आया है ना, उसका स्क्वायर रूट लेने का। और ये प्लस और माइनस कोई भी नंबर हो सकता है। तो चलो इसका स्क्वायर रूट लो। 49 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 7 माइनस 5। ठीक है, इतना सबको समझा? सेकेंड स्टेप समझा? जो नियरेस्ट स्क्वायर है ना उसका स्क्वायर रूट लेना है। अब तीसरा और आखिरी स्टेप ध्यान से देखना, ये जो भी तेरा स्क्वायर रूट आ रहा है इसका डबल करने का। इसका क्या करने का? डबल करने का। इसका क्या करने का? डबल करने का। और ये डबल कहाँ पे डालने का? ये जो इंटू 2 है, ये जो इंटू 2 है मल्टीप्लाइड बाय 2 है, डबल है, वो डबल को यहाँ पे डिनोमिनेटर में डालने का, प्लस और माइनस के। कहाँ पे डालने का? बाजू में प्लस और माइनस के जो डिनोमिनेटर में है उधर डबल करके डालने का। तो 7 का, ये देख 5 का डिनोमिनेटर, ठीक है, 7 का डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? डबल करके 40। सबको समझा क्या किया? सबको समझा क्या किया? सबको समझा क्या किया? 7 का डबल किया और 14 में डाल दिया उधर, मतलब 5 के नीचे डाल दिया। अब वापस अपन करेंगे, पर इधर सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे यार? टेंशन मतलब ईजी है। तो 5 डिवाइड बाई 14, यानी कि डेसिमल तो पक्का है। अब 2 डेसिमल तक तेरे को मैक्सिमम करना है तो कर। 14 का टेबल बोल। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56। तो ऑब्वियसली 4 ज़ा नहीं आएगा, 3 जाएगा। तो 3 ज़ा कितना आता है? 42। ऊपर कितना बचा है? 50। 5 ना और डेसिमल डाला ना, 50 माइनस 42 8, 80। तो 80 डिवाइड बाई 14 करना है, तो 14 5 ज़ा 70, 35। तो ये क्या आ जाएगा? 6.65 विल बी योर करेक्ट आंसर। सर एक बार प्रूफ कर सकता है कि ऐसा पक्का होता है? तो आजा कैलसी पे अपन देखते हैं। ये देख, ये अपना कैलकुलेटर एंड लेट्स सी द, देख शॉर्टकट है तो जरा सा आंसर ऊपर नीचे आ सकता है। ठीक है, आजा देख। तो स्क्वायर रूट का साइन, सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री, 6.65। सबको समझा? एक बार 39 का भी वापस अपन देख लेते हैं, ध्यान से देख। तो नियर स्क्वायर क्या था? 36 प्लस 3। अब 36 का क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 प्लस 3। अब ये 6 का क्या करना है? डबल। जो भी नियर स्क्वायर किया उसका डबल करना है और उसको बाजू में डालना है। तो ये डबल किया, यहाँ पे गया, ये डबल किया, यहाँ पे गया। तो 6 प्लस ये 3 डिवाइड बाई 12 यानी 1 डिवाइड बाई 4। फ्रैक्शन रट्टा मरवा था। 1 डिवाइड बाई 4 यानी आधे का आधा, तो 50 का आधा 25, तो 0.25। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6.25। खत्म। प्रूफ सर, प्रूफ। 39 का स्क्वायर रूट 6.24449। सबको समझा? ये 2 डिजिट एंड 3 डिजिट के लिए। ये किसके लिए है? 2 डिजिट एंड
3 डिजिट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन करो, फिर 85 और 78 ट्राई करो। चलो, स्क्वायर रूट ऑफ 85, स्क्वायर रूट ऑफ 78 ट्राई करो। चलो देखिए दोनों क्वेश्चन 78 और 85। आ जाओ। सो 85 देखते हैं। सबसे पहले क्या करने का, नियरेस्ट स्क्वायर। तो नियरेस्ट स्क्वायर कितना है, 81 प्लस 4, है ना। तो 81 का मैं क्या लूँगा अब, स्क्वायर रूट। तो कितना आता है, 9 प्लस 4 डिवाइड बाय 9 का डबल कितना होगा, 18। तो देख 4/18 यानी 2/9। सर 1/9 आता था मेरे को, 1/9 क्या था, 0.11111। तो 2/9 कितना हो जाएगा, 0.222222 ना। तो 9 प्लस 0.2222, तो आंसर विल बी 9.22। देख ले एक बार कैलसी पे आ जा। एटी फाइव का स्क्वायर रूट 9.219। सबको समझा। देख शॉर्टकट कितना मस्त है, अगर तू दिमाग से सॉल्व करता है तो। पेन के पेपर की भी ज़रूरत गिरती नहीं है। आ जाओ देखते हैं 78 क्वेश्चन, 78 का स्क्वायर रूट। तो वापस नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 81 माइनस 3, स्क्वायर रूट कितना आएगा, 9। 9 माइनस 3 का डबल कितना होता है, 9 का डबल कितना होता है, 18, है ना। तो 3/18 यानी कि 1/6। तो 1/6 कितना होता था, 0.1666। तो 9 माइनस 0.16 करने का। तो देख 100 माइनस 16 तेरे को आता है ना, 100 माइनस 16 कितना होता है, 84। तो 100 माइनस 0.16 कितना होगा, 0.84। तो 9 माइनस 1.6 कितना होगा, 8.84। मैं खाली डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। हेलो, सबको समझा, सबको समझा, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। चलो एक और बार, एक आखिरी क्वेश्चन 3 डिजिट का लेता हूँ। 3 डिजिट आया तो टेंशन नहीं लेने का, जैसे सॉल्व करता था वैसे ही सॉल्व करेगा। तो ध्यान से देख, लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ 105। 105 करो तो। चलो तो फटाफट क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले चलो क्या है आंसर। तो 100 प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट 10 प्लस 5 का डबल कितना होता है, 10 का डबल कितना होता है, 20। तो 5/20 यानी कि 1/4। 1/4 अब भी किया था 0.25। तो आंसर भी 10.25। क्लियर, क्लियर। किसी को कोई डाउट, पक्का। तो अब बढ़ते हैं आगे टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 4 डिजिट एंड 5 डिजिट का स्क्वायर रूट। दैट इज 4 डिजिट एंड 5 डिजिट का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं।
अब 4 डिजिट एंड 5 डिजिट के स्क्वायर रूट पे बढ़ने से पहले इसकी जो ट्रिक है वो करने से पहले आप लोग सबसे पहले, अगर नहीं लिखा है तो अभी का अभी लर्न करते करते पूरा का पूरा 1 से 25 तक के स्क्वायर्स लिखेंगे। मैं पीछे पीछे लिखूंगा, ठीक है। 2 मिनट दे रहा हूँ, पहले खुद से लर्न करना साथ साथ में। भले ही 1 का आता है लर्न करना, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का 9, ऐसा करते करते और तो ऐसा लर्न करना है तेरे को। क्या करना है तेरे को? लर्न करना है, ठीक है। तो फटाफट फटाफट लिखना चालू कर, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स। चलो देखिए, आ जाओ, मैं लिख रहा हूँ अब 0 1 0 4 0 9 1 6 2 5 3 6 4 9 64 81 100 400, इसका भी लिख लेता हूँ बच्चे जैसे। आ जाओ, 121 144 169 196 225 256 289 324 361 625 576 529 484 441। अब देख, जिधर से लटकता है ना उधर से रट्टा मारने का चालू करने का। सपोज में 16 के बाद मेरे को नहीं आता है तो 17 से लर्न करें। 8 ही तो नंबर है, 5 बार बोलेगा तो भी याद रह जाएगा। तो बड़ा हो गया तू। 70 का स्क्वायर 289, 70 का स्क्वायर 289, 70 का स्क्वायर 289। और नहीं आता था सर, दीवार है ना, दीवार पे जोर से सर पटकने का, है ना। ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा, खून निकलेगा ना, पर याद तो रह जाएगा, है ना। वरना ऐसा जोर से मारेगा धाम करके, नहीं याद रह तेरे को, धाम नहीं याद रह तेरे को, ध्यान, है ना। करना मतलब लोग पागल समझेंगे कि इससे अच्छा सीधा सीधा लर्न कर ले। ऐसा आग बंद करके आना चाहिए। 17 का स्क्वायर 289, 70 का स्क्वायर मेरे को नहीं याद आ रहा है तो कर, आग खोल के कर, पर कर। 10 बार बोलने का 10 सेकंड नहीं लगता है, 10 सेकंड, वो भी तेरे को खुद के लिए नहीं देना है। छी, आ जाओ, सबको समझा। अब सुन, मैं इसमें से बहुत सारे थियरी पॉइंट कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला थियरी पॉइंट क्या है, स्क्वायर, ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज ऑड नंबर, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1, ऑड ऑड। 3 का स्क्वायर 9, ऑड ऑड। 5 का स्क्वायर 25, ऑड ऑड। 7 का स्क्वायर 49, ऑड ऑड। 9 का स्क्वायर 81, ऑड ऑड। 25 का स्क्वायर 625, ऑड ऑड। तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही होता है। 2 4 4 16 6 36 8 64 10 100। सबको ये पॉइंट समझा? सबको ये पॉइंट समझा? तो इधर देख, 2 पॉइंट खत्म कर दिए मैंने। सबसे पहले तेरे को ये भी पता है, ओनली अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। जिसका स्क्वायर बनेगा उसका ही परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा। एन इवन परफेक्ट स्क्वायर हैज एन इवन स्क्वायर रूट एंड एन ऑड परफेक्ट स्क्वायर हैज एन
ऑड। सबको समझा इतना? तेरे को ये भी चीज़ पता है, याद कर, इमेजिनरी नंबर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ सकता नहीं है, बिकॉज अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द नेगेटिव, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ एन नेगेटिव नंबर। इसी को तो क्या बोलता था, इमेजिनरी नंबर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? आ जाओ। सो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं चीज़ों को। लेट्स से नाउ दिस वन। अब देख, तेरे को यूनिट टेंस, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस पता है कि नहीं पता है? पता है? नहीं पता है तो आ जा, वो भी समझ लेते हैं और चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ध्यान से सुन। सो नाउ व्हेन आई से सर यूनिट प्लेस का मतलब क्या, टेंस प्लेस का मतलब क्या, तो ये 1 2 3 4 फिर तो तेरे को पता है। और सुन, तो सबसे पहली प्लेस जो रहेगी वो कौन सी रहेगी तेरी, यूनिट वाली प्लेस ना। फिर कौन सी रहेगी, टेंस। फिर क्या आएगा, 100। और फिर क्या आएगा, थाउजेंड्स। फिर 10,000, लैख, 10 लाख, वो बढ़ता जाएगा ना। तो हम लोग है ना यूनिट वाली प्लेस पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, यूनिट वाली। अब ये 4 डिजिट एंड 5 डिजिट के कैलकुलेशंस का शॉर्टकट और स्टेप साथ में, तो ध्यान से सुनते रहना, कान खुले रखना, सोना मत। सो इधर देख, इसके लिए मैंने दो दो लिखा, इधर देख। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, है ना, ये हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन, और आंसर ये रहेगा, ये हमारे रहेंगे आंसर। क्योंकि अब ये देख, तेरे को बड़े बड़े नंबर्स दिए रहेंगे, तेरे को उसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये किसका स्क्वायर रूट है, 15 का है, अच्छा अच्छा 15 का स्क्वायर है, ऐसा टाइम पास, है ना। अब सुन, सो हम लोग को मेरा पहला स्टेप ही ये है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देख। क्वेश्चन का क्या देख, यूनिट डिजिट। ठीक है। अब उसके भी पहले चल, एक और मस्त चीज तेरे को नोटिस करवा, तो ध्यान से देख। जितने भी तूने स्क्वायर्स लिखे ना, सबके यूनिट प्लेस को नोटिस कर। देख, एक रिदम में जाएगा, एक सीरीज में जाएगा, एक पैटर्न में जाएगा, ध्यान से देखते रहना। कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन कलर दिखते जा। इधर देख, यूनिट में क्या है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1, जीरो को रख दे बाजू में। इधर देख, 1 4 9 6 5 6 9 4 1, देखा? इधर बाजू में देख, बाजू में देख, 1 4 9 6 5, मेरे को आगे बता सकता है क्या रहेगा, 6 9 4 1। और 26 का स्क्वायर अगर तेरे को पता है तो अच्छी बात है। 26 का स्क्वायर क्या है, 676। देख, खत्म किधर से हुआ, 6 से। सर ऐसा खाली 30 नंबर के लिए होगा? नहीं, कोई भी नंबर का स्क्वायर कर, आखिर में या तो 1 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा, या तो 6 मिलेगा, या तो 9 मिलेगा, और ऑब्वियसली 0 हो सकता है, पर नॉर्मली हम लोग 0 की बात नहीं कर रहे। तो कौन से नंबर नहीं मिलेंगे तेरे को यूनिट प्लेस में, कौन से नंबर नहीं मिलेंगे, 2 मिला क्या किधर भी नहीं, 3 मिला क्या किधर भी नहीं, 7 मिला क्या किधर भी नहीं, 8 मिला क्या किधर भी नहीं, कोई भी नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 हो रहा है, नहीं। सबको समझा? ये सबको समझा? सबको समझा? तो इधर देख, वही पॉइंट है, a square root can be found for any number that ends in the digit 1 4 5 6 or 9. A square root is impossible to find a perfect square root, perfect for the unit digit 2 3 7 8। मतलब तू बोलता है, हे 177 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि प्रॉपर आए, क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या आया, 7। समझा? समझा? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट?
आ जाओ बड़े आगे, इधर तक किसी को कोई डाउट है? इधर तक किसी को कोई डाउट है? आ जाओ, तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सुनना नाउ, ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक क्या है देख लेते हैं अपन। मैं एक नंबर लेता हूँ यहाँ से जिसका स्क्वायर रूट अपने को फाइंड करना है, और देख 2 क्वेश्चन जाएगा, फिर तीसरे क्वेश्चन से तो खुद से सॉल्व कर सकता है, तो 2 क्वेश्चन साथ में रहना। पहला है 9216 का स्क्वायर रूट। तो व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 9216? तो सबसे पहला स्टेप रहेगा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देख। उससे भी पहले बता दो, 2 डिजिट की जोड़ी बनानी है। पीछे के 2 डिजिट की जोड़ी बनानी है। पीछे के कितने डिजिट की जोड़ी बनानी? 2। फिर आगे कितने भी रहने दे, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा। मैंने ये 4 और 5 डिजिट के लिए बोला है, ठीक है। तो इधर 2 रहेगा तो 2 भी चलेगा, 3 रहेगा तो 3 भी चलेगा। नाउ पीछे की 2 डिजिट की जोड़ी बनाई, उसका यूनिट डिजिट देख, यूनिट डिजिट देख। तो सबसे पहला स्टेप तेरा ये रहेगा कि मैं क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखो। किसका यूनिट डिजिट देखो? क्वेश्चन का यूनिट डिजिट। क्योंकि तो अगर जैसे ही क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखेगा, उससे क्या होगा, उससे तेरे को तो उससे आंसर का यूनिट डिजिट मिलेगा। आंसर का क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट। ऐसा थोड़ी होता है, समझाता हूँ ध्यान से देख। अब आंसर तेरे नॉर्मली डबल वाले रहेगा ना, 2 प्लेसेस वाले रहेगा, ठीक है, डबल डिजिट रहेगा। अब इधर देख, सो मेरा यूनिट डिजिट में क्या आ रहा था? 6। तो चेक कर आंसर क्वेश्चन, ये तेरा क्वेश्चन था ना, मैंने अभी समझा, ये तेरा क्वेश्चन और ये आंसर है। तो 6 किसके लिए आ सकता है? तो 6 या तो 4 के लिए आ सकता है, या तो 6 के लिए आ सकता है। सो तेरा ये जो आंसर है वो एंडिंग विथ या तो 4 होगा या तो 6 होगा। मतलब तेरा आंसर अगर मैं बात करूं तो या तो 14 होगा, या तो 16 होगा, या तो 24 26, 64 66, 54 56, 34 36, 44 46। समझा? हम लोग को क्या मिला? आंसर का यूनिट डिजिट मिला। हम लोग को क्या मिला? आंसर का यूनिट डिजिट मिला। सबको पहला स्टेप समझा? अब जैसे कि मैं बोलता हूँ, सपोज ये एंडिंग विथ 9 होता है। एंडिंग विथ क्या होता है? 9। तो 9 किसके लिए आ सकता है? या तो 7 के लिए देख सकता है, या तो 7 के लिए, या तो 3 के लिए। तो इधर एंडिंग में क्या आ जाता है? या तो 3 या तो 9। हेलो हेलो, सबको समझा? पहला स्टेप सबको क्लियर है? क्वेश्चन के यूनिट डिजिट से मैंने क्या फाइंड आउट किया? आंसर का यूनिट डिजिट। अब देख, इसी का है ना, मैंने टेबल इधर बना के रखा है। सर इधर एंड में क्या आया था? 6। तो 6 किसके लिए आया? 4 और 6। 9 किसके लिए आया? 3 और 7। अगर तू भूल जाता है तो इधर से तू फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। बाई चांस अगर ये भूल गया, ये भूल गया, तो 5 किसके लिए आता है? खाली 5 के लिए। 4 किसके लिए आता है? या तो 2 या तो 8 के लिए, है ना। और इधर 1 या तो 1 या तो 9 के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे का कैसे फाइंड आउट करें यार? 10th प्लेस कैसे फाइंड आउट करें? तो उसके स्टेप्स चालू रहे, ध्यान से सुन। अब जो तेरे आगे के 2 नंबर बचे उसको पकड़, या 2 या 3 रिस्पेक्टिवली, जितने भी बचे उसको पकड़, ठीक है। इसका तो काम हो गया अपना, इसका तो काम हो गया अपना, क्योंकि ये तेरा स्टेप 1 था, ठीक है। अब ये आगे के 2 नंबर को बाहर निकाल और इसको जज करना है। इसको क्या करना है? जज करना है। कैसे जज करना है? कि ये किसके बीच में आता है, किसके बीच में आता है, मतलब कौन से स्क्वायर है जिसके बीच में आता है। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, है ना। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 9 के स्क्वायर के और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। अब ये तेरा दूसरा स्टेप कंप्लीट कब होगा? किसके बीच में आता है? जैसे ही तूने फाइंड आउट किया, ये सपोज ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, हमेशा ये ए का स्क्वायर पकड़ने का, मतलब मैं इसको बोलता हूँ हमेशा ऊपर वाला। ये तेरा दूसरा स्टेप। हमेशा क्या बोला मैंने? ऊपर वाला। हमेशा, इधर में लिख देता हूँ, हमेशा ऊपर वाला। ये रहेगा तेरा 10th प्लेस। ये रहेगा तेरा कैसा? 10th प्लेस। तो 92 के ऊपर वाला कौन सा है? 9 है। तो ये या तो 94 का आंसर है या तो 96 का आंसर है। समझा सबको? सर अभी इसका फाइनल आंसर 94 है कि 96 है?
तो उसके लिए ये फाइंड आउट कर कि ये किसके बाजू में, ये जो नंबर आया ना नंबर, किसके बाजू में, किसके बाजू में, किसके नियर है, किसके बाजू में। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब 92 से 81 कितना दूर है +11, है ना, 11 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 92 और 100 के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है 8 का। तो कौन सा बाजू में है, 81 से 92 बाजू में है कि 92 से 100 बाजू में है, 92 से 100 बाजू में। तो देख ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, तो ऊपर वाला बाजू है कि नीचे वाला बाजू है, नीचे वाला बाजू है। तेरा आंसर आ गया 96, खत्म, गेम ओवर, 96 इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है, देख ले, 9216 का स्क्वायर रूट, आ जाओ। नाइन टू वन सिक्स का स्क्वायर रूट, अजीमो सा शहंशाह। सोचा था कभी जिंदगी में कि तू ऐसा कुछ कर पाएगा, ओनली पॉसिबल विथ BK। मजा आया, टेंशन मत ले, अभी और 2 क्वेश्चन कराओगा ना तो खुद दौड़ने लगेगा। वापस एक बार अपन करते हैं, एक नया क्वेश्चन देखते हैं और नया क्वेश्चन देख के खत्म करते हैं। इधर देख, मैं वापस देखते रहो, अगर तूने बराबर सुना रहेगा तो जल्दी जल्दी काम होगा। क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5329, फिर तू कॉपी कर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 5329, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, क्वेश्चन 2 डिजिट को मार्क कर ले चाहिए, तो फिर मैं क्या देखूंगा, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9। तो 9 किसके लिए आता है चेक कर। तो 9 आएगा या तो 3 के लिए या तो 7 के लिए। किसके लिए आएगा, या तो 3 के लिए या तो 7 के लिए। तो या तो 3 या तो 7, या तो 3 या तो 7। सो अब आगे वाला डिजिट फाइंड आउट करने का अपने को, तो उसके लिए आगे के नंबर जितने बचे उसको बाहर निकाल। 53 इसको मैं बाहर निकालता हूँ, तो 53 किसके बीच में आता है इसको जज कर। ये तेरा सेकंड स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप खत्म, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट से आंसर का यूनिट डिजिट। अब सेकंड स्टेप, किसके बीच में आता है, तो 53 रहेगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। दूसरा स्टेप क्या बोला था, हमेशा ऊपर वाला, और वही तेरा टेंस प्लेस है। तो ऊपर वाला कौन सा है, हमेशा ऊपर वाला कौन सा है 70 या 7। तो या तो तेरा आंसर 73 है या तो आंसर तेरा 77 है। अब जज कर कि ये 53 के बाजू में कौन है, 49 बाजू में है कि 64 बाजू में है। तो 49 से इसकी दूरी कितने की है 4 की है, और इसकी दूरी कितने की है 11 की है। तो कौन सा बाजू में है, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला तेरा आंसर, खत्म, गेम ओवर। समझा, वॉल्यूम नहीं गया था, मैं डम शराज खेल रहा था तुम लोग के साथ। चलो आ जाओ, फटाफट फटाफट ये कॉपी कर लो। ये तुम्हारे स्टेप्स है। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेक्स्ट का आंसर आया 4624 का, किसी का आंसर आया 4624 का, किसी का आंसर आया। आ जाओ। सो देखते क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 4624, तो पीछे क्या है 4 है, 4। तो 4 किसके लिए आ सकता है, तो या तो 2 के लिए या तो 8 के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या बचा 46, तो 46 किसके बीच में आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो हमेशा कौन सा ऊपर वाला, तो या तो 62 या तो 68, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो बाजू में कौन सा है, ऑब्वियसली नीचे वाला। तो नीचे वाला आंसर 68 इज द करेक्ट आंसर।
हार्ड था, हार्ड था, समझा? ओरली भी कर सकता है तू। चलो 9, तो 9 किसके लिए था? या तो 3 के लिए या तो 7 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 5 6 9, क्वेश्चन 7 था, क्वेश्चन 8, तो 7 5 6 9, तो 9 किसके लिए था? या तो 3 के लिए या तो 7 के लिए। अब आगे के लिए आगे के दो नंबर ले 75, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो आगे ऊपर वाला कौन सा है? 8, तो या तो 83 या तो 87। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो बाजू में कौन सा है? नीचे वाला, वापस 87 आंसर। इजी, अरे इजी आया था आंसर। आया था आंसर। चलो देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट का 5 डिजिट का कोई टेंशन लेने वाला काम नहीं है। सेम क्वेश्चन है ये जो तुम लोग ने किया हुआ है, तो ध्यान से देख। क्या बोलता है? रूट ऑफ 25281, तो वापस पीछे से 2 डिजिट को पकड़, तो 1 1 किसके लिए आ सकता है? या तो 1 के लिए या तो 9 के लिए ना, है ना? या तो 1 के लिए या तो 9 के लिए। अब आगे कितने नंबर बचे? 3, तो 3 ले ले। क्या है? 252, 252, तो ये किसके बीच में आता है? तो अब थोड़ा बड़ा सोचने का। 25 का स्क्वायर 625, ये तो बहुत आगे चला गया। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, तो 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। अब इधर 2 नहीं, इधर 3 डिजिट लगेगा, टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ, तो 15 का स्क्वायर हमेशा ऊपर वाला ना, तो 15 या तो 151 या तो 159। ठीक है, अब 225 एंड 16 का स्क्वायर 256, तो बाजू में कौन सा है? नीचे वाला, तो आंसर क्या आएगा? नीचे वाला आंसर है 159। 5 डिजिट का स्क्वायर रूट तू कर रहा है विदाउट कैलकुलेटर, और ऑब्वियसली तू विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकता है। सबको समझा? अरे सबको समझा? किसी को कोई डाउट? चलो, सो लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन देख, क्या बोलता है? 62,001, तो 1 किसके लिए आता है? अभी देखा, या तो 1 के लिए या तो 9 के लिए। ठीक है, अब 62,000, तो आगे के 3 नंबर बचे। 620, 620 किसके बीच में आता है? 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, ऑब्वियसली हमेशा कौन सा? ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कौन सा है? 24, तो या तो 241 या तो 249, बाद में कौन सा है? नीचे वाला, तो नीचे वाला आंसर।
सबको समझा? अरे सबको समझा? किसी को कोई डाउट? चलो अब इसकी थियरी खत्म और इसके थोड़े क्वेश्चंस बाकी है वो खत्म करते हैं। आ जाओ, ऑलमोस्ट थियरी खत्म है, अब एक दो पॉइंट बाकी है। पहले तो चलो एक दो पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर ऊपर और डिस्कस करते हैं। ये आखिरी पॉइंट थियरी का बाकी है, वो देख लेते हैं क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। सो टॉकिंग अबाउट 10, क्या 10 का स्क्वायर रूट तू फाइंड आउट कर सकता है? सोच समझ कर जवाब देना। 10 का स्क्वायर रूट नहीं, पर क्या तू 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकता है? 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकता है? हाँ, आंसर कितना आएगा? 10। अब ऐसे ही अपन देखते जाते हैं। क्या तू 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकता है? नहीं, पर क्या तू 10,000 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकता है? हाँ, आंसर कितना आएगा? 100। क्या तू 1 लाख का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकता है? नहीं। क्या तू 10 लाख का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकता है? हाँ, आंसर कितना आएगा? 1000। इससे तू क्या समझा? इससे तू क्या समझा? जरा है ना, जीरो गिन, जीरो। इधर कितने जीरो है? 1। इधर कितने हैं? 3। इधर कितने हैं? 5। तो अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, पर अगर इवन जीरोज है तो उसका स्क्वायर रूट निकलता है। सबको समझा? अगर सबको समझा तो इधर देख क्या लिखता है। नंबर कैन नॉट हैव अ स्क्वायर रूट इफ इट इज एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, ओनली एन इवन नंबर ऑफ जीरोज अलाउ द कैलकुलेशन ऑफ अ स्क्वायर रूट। और सिंपली आधा कर देने का। इधर 2 जीरो है तो आंसर में 1 आया, 4 है तो 2 आया, 6 है तो 3 आया। अभी तक एग्जाम में नहीं आया, पर मैं होता था मैं पूछ देता था, हे व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4, 6, 8, 10? इसका स्क्वायर रूट बता। लोग डर जाओगे, हल्ला कितना हार्ड है, कितना इजी है। डायरेक्टली आधा। सबसे पहले तो देख, क्या तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकता है? हाँ, क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऑफ जीरोज है। तो आधा कर दे तो कितना है? 2, 4, 6, 8, 10। तो कितना आ जाएगा? 5 जीरो आ जाएगा। 2, 3, 5, 1 लाख। इसका आंसर खत्म। कॉमन सेंस से पढ़ाई कर, अभी भी बोलता हूँ। किससे पढ़ाई कर? कॉमन सेंस से। किससे पढ़ाई कर? कॉमन सेंस से। किससे पढ़ाई कर? कॉमन सेंस से। सबको समझा? ये सबको समझा? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? पक्का? पक्का? चलो आ जाओ। अब इसके ना मेथड्स है, तो 4 मेथड्स है स्क्वायर रूट को फाइंड करने की। ये थियरी के लिए तुम लोग को याद रखना है, पर मैं थोड़ा थोड़ा इलेबरेशन भी कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को चाहिए। तुम लोग ऑलरेडी स्कूल में मेथड्स देखिए, पर तुम लोग को याद आ जाएगी अभी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कितनी मेथड्स है स्क्वायर रूट को फाइंड करने की? 4, और 5वां वी के कट, है ना। आ जाओ। सो 4 मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। कितने मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का? 4। कितने मेथड है? 4। कितने मेथड है? 4। कितने मेथड है? 4। किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का? किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का? किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का? सो 4 मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। सबसे पहला मेथड रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। सबसे पहला मेथड रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। सो नाउ व्हाट इज दिस रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड? तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड बोलता है ऑड नंबर्स को माइनस करते जा जब तक तेरा फाइनल आंसर जीरो ना आए। जब तक तेरा फाइनल आंसर क्या ना आए? जीरो ना आए। तो ऑड नंबर्स को माइनस करते जा जब तक फाइनल आंसर जीरो ना आए। सर इसका मतलब क्या समझा सकता है? तो इधर देख, मैं बोलता हूँ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ऑड नंबर्स को माइनस करना चालू करो। तो -1 24, -3 21, -5 16, -7 9, -9 0 आ गया। रुक जा, तूने ये कितनी बार माइनस किया?
1 2 3 4 5, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5, क्योंकि तुमने 5 बार माइनस किया। वाओ सर एक और बार, मजा आया मजा आया, ये ले मजा आया तो ये ले। मैं बोलता हूँ 49 -1 -3 -5 -7 -9 -11, देखते हैं, -1 48 -3 45 40 33 24 11 13 -13 0। कितनी बार माइनस किया? 7 बार माइनस किया, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 7, क्योंकि तूने 7 बार माइनस किया। सबको समझा? ये क्या था? रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। ऑड नंबर्स को माइनस करते जा जब तक तेरा आंसर क्या ना है 0 ना है। फिर दूसरा मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी तुम लोग ने बचपन में किया हुआ है, ठीक है। ऐसे प्राइम नंबर्स के तू डिविजिबल करता था। बेटा ऑड नंबर में से ऑड नंबर क्या बोल रही है? किधर बोला मैंने ऐसे यार? अगर ये 36 होता तो भी मैं ऑड नंबर ही माइनस करता। मैंने इधर किधर ऐसा भी बोला तो ऑड नंबर माइनस कर, इवन नंबर है तो इवन नंबर माइनस कर। क्यों ऐसा दिमाग लगाते हो? मैं नहीं बोलता हो तो यार। मैंने किधर ऐसा भी बोला? मैंने क्या बोला? सिंपली मेथड का नाम क्या है? ऑड नंबर्स को माइनस करते चलो जब तक 0 ना आए तब तक। देख ले, इवन नंबर का भी देख ले, आ जाओ तो मन में शांति हो। 16, सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लेक्स क्यों करते तुम लोग? -1 तो कितना आएगा 15, -3 तो कितना आएगा 12, -5 तो कितना आएगा 7, -7 तो कितना आया 0। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 4, क्योंकि तूने कितने बार माइनस किया 4। मैंने एक ही शब्द बोला, ऑड नंबर्स को माइनस करते चल। फिर वो नंबर कौन सा भी अपने को फ़र्क नहीं गिरता है। रैंडमली मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो मन में आया हो, प्लान करके थोड़ी आता हूँ मैं। आ जाओ, कंसेप्ट समझने का खाली। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मैं अगर बात करूँगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे हम लोग? प्राइम नंबर्स को डिवाइड करते चलेंगे, और दो दो की जोड़ी में, अगर तुम लोग को याद है तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हम लोग ने पढ़ा है, ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या तो 1 से स्टार्टिंग विद 2। 2 इज द फर्स्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11, है ना? वैसे तो लेट से आई हैव 49, तो तू देख ऐसा कुछ करता था। 49 2 से डिवाइड होता है नहीं, 3 से डिवाइड होता है नहीं, 5 से होता है नहीं, 7 से होता है 7 7 जा, फिर वापस 7 किससे होगा 7 जा, तो दो जोड़ी बड़ी 7 × 7, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 7। आंसर इज 7। याद आया? याद आया? एक और नंबर लेता हूँ, लेट से 64। तो 64 का करते जा, 2 से डिवाइड होगा 32, 2 से डिवाइड होगा 16, 2 से डिवाइड होगा 8, 2 से डिवाइड होगा 4, 2 से डिवाइड होगा 2, एंड 2 से डिवाइड होगा 1, है ना? तो कितनी बार 2 ने 2 लिए? 6 बार। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × तो कितने आएगा? 3 ही बार आएगा, 2 × 2 × 2। तो आंसर कितना आएगा 8। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा मेथड था तेरा, वो था एस्टिमेशन मेथड। कुछ नहीं करना है, एस्टिमेट लगाना है, अंदाजा। ए व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 50, ऐसा इसका एस्टिमेट। चल 50 भी नहीं ले लेता हूँ, 26। व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 26? तो अभी अपन ने और देखा था 5 स्क्वायर 25 + 1, 5 का डबल 10, तो 5.1 आंसर आना चाहिए ना। तो एस्टिमेशन मेथड क्या बोलता है? तो ऑप्शन देगी तेरे को, 5.1, 5.9, 4.9, 4.1। अब थोड़ा स्क्वायर लगाने का है, एस्टिमेट, है ना? अपन ओके एबीसी में खेलते थे ना 50-50। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये तो 26 है, बहुत दूर है। ये नियर टू 5 है, नियर टू 5 है, पर 5 से तो कम है ना, तो ऑब्वियसली 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, पर उससे भी ये कम है, 4.9 नहीं चलेगा। तो 5.9 इट इज नियर टू 6, 36, तो ये भी नहीं चलेगा। तो आंसर क्या रहेगा 5.1। एस्टिमेशन मेथड, तूने एस्टिमेट किया, तूने अंदाजा लगाया। और चौथा और आखिरी मेथड, दैट इज योर लॉन्ग डिवीजन मेथड। दैट इज योर लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये मेथड क्या बोलता था याद कर, 144, तो पीछे से 2-2 नंबर की जोड़ी बनाने की, फिर ऐसा टाइम पास करने का। स्कूल में ये आता था 5-5 मार्क के लिए, और अभी 1 मार्क के लिए खाली इसका नाम आ रहा है, ठीक है। फिर इधर 1 1 जा 1, तो इधर भी लिखने का 1, इधर दोनों को करने का प्लस, फिर इधर करने का -1 0, फिर बचा 44, फिर ये 2 1 जा 1, तो इधर आएगा 21, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का और इधर लिखने का। पर इधर और आगे जा सकता है, तो इधर 1 से नहीं, तो इधर भी 2 लिखने का, इधर भी 2 लिखने का। तो 2 2 जा
22 टू ज़ा 44, हाँ हो रहा है, बराबर बैठ रहा है 0। तो इधर तूने कितने से मल्टीप्लाई किया 2, तो इधर भी क्या लिखने का 2। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12। याद है ये, याद है ये मेथड? अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये थी तुम लोग की 4 मेथड। सबसे पहला रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, ऑड नंबर्स को माइनस करने का जब तक 0 ना आए। दूसरा तेरा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम नंबर्स को डिवाइड करने का। तीसरा था तेरा एस्टिमेशन मेथड, और चौथा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। थियरी खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। अब क्वेश्चन बाकी, देखते हैं फटाफट फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर इन ऑल इट्स पार्ट? सारे पार्ट में स्क्वायर रूट प्रेजेंट है। तो क्या इसमें स्क्वायर रूट है क्या? नहीं, इसका स्क्वायर रूट होगा, हाँ कितना होगा 15। आंसर आ गया बी, आंसर आ गया बी। इजी। चलो बात करते इधर। अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव डैश डिजिट एट द यूनिट प्लेस। तो कौन सी हो सकती है? 1 4 9 6 5 4 1। याद है? 1 4 9 6 5 4 1। तो वो हो सकती है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है? जी याद कर, 2 3 7 8 होता नहीं। चल अब ये थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है, तो ओरली कर सकता है। देख ओरली खत्म हो जाएगा, तो याद कर, थोड़ा दिमाग पे जोर लगा। लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट का डिजिट कौन सा है? 1। लास्ट का डिजिट कौन सा है? 1। मैं वापस पूछ रहा, लास्ट का डिजिट कौन सा है? 1। तो 1 किसके लिए आता है? तो 1 आता है, 1 किसके लिए आता है? 1 आता है 3 के लिए, एंड 1 आता है किसके लिए? सॉरी 3 क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 के लिए या तो 9 के लिए ना। तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 रहेगा या तो 9 रहेगा। देख 1 9 1 9, एक ही ऑप्शन है, खत्म। आगे का सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। सबको समझा? सबको समझा ये? अगर आगे का सॉल्व करना है तो कर भी सकता है। 62 रख, ओरल रख। 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 56, नहीं सॉरी 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, क्या बोल रहा हूँ मैं? 62, 8 का स्क्वायर 64, हाँ 7 का स्क्वायर 49, हाँ 7 और 8 के बीच में आएगा ना, तेरा काम अपने आप हो जाएगा। तो ऊपर वाला कौन सा रहेगा? 7। तो या तो ये 71 का रहेगा या तो 79 का रहेगा, एक ही ऑप्शन है 79। अगर अपने अपनी मेथड से जाते हैं तो नीचे वाले आंसर रहेगा। दूसरा भी खत्म कर सकता है 4। तो 4 किसके लिए आता है? या तो 8 के लिए या तो 2 के लिए, मतलब या तो 2 या तो 8। पहले 2 रखने का फिर 8 रखने का, तो एंडिंग विथ या तो 2 या तो 8। 2 8 2 8, एक ही ऑप्शन, 82 खत्म। या तो 2 या तो 8। और आगे भी सॉल्व कर सकता है 67। तो 8 का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर, तो ऊपर का नंबर क्या रहेगा? 8। तो या तो 82 या तो 88। 88 ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 82 खत्म, गेम ओवर। इजी। सर एग्जाम में भी ऐसा आएगा, हाँ जितने भी स्क्वायर रूट के अभी तक क्वेश्चंस पूछे इजी पूछे। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त।